सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं वाग्मय उपासना समर्पण योग। गुरुदेव हमें इसमें समझा रहे थे लास्ट टाइम कि प्रेम का समुद्र कैसा है और उस समुद्र को अगर उसको नापना है, उस समुद्र को महसूस करना है तो उसके टूल्स और टेक्निक्स क्या है। तो उसका पहला टेक्निक यही है कि सब में सद्गुणों को देखो, सबके अंदर की अच्छाइयों को देखो, इस तरह देखो कि उनकी अच्छाई बढ़ जाए और आत्मीयता का विस्तार हो जाए। जब हम सबकी अच्छाई देखेंगे, हमें किसी के दुर्गुण दिखाई नहीं देंगे, तो ऑटोमेटिकली एक रिश्ता, एक आत्मीयता का संबंध स्थापित होगा और हमारे भीतर के श्रेष्ठ गुणों का जागरण हो जाएगा। स्वार्थी और संकुचित सोच का त्याग करने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं अगर हम ये कह रहे हैं कि किसी मनुष्य में ये कमी है, वो कमी, अगर हम ये सब कह रहे हैं तो हमें ज्ञान नहीं हुआ अभी। हमारे भीतर के प्रेम के जागरण के लिए, भीतर के परम तत्व के जागरण के लिए एक ही तरीका है, सबके भीतर अवस्थित निर्विकार शाश्वत चैतन्य आनंद में प्रभु को देखने का अभ्यास। और उसके लिए पहले खुद को भी वैसे देखना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो आइए एक गायत्री मंत्र इसी भाव के साथ कि हम बार बार खुद को बताएं कि मैं क्या हूँ, व्हाट एम आई। गुरुदेव की सबसे पहली किताब है व्हाट एम आई, और बहुत सुंदर सुप्रिया दीदी ने उसका स्वाध्याय करा रखा है, चैनल पर होगा। उसको सुन के उसका अभ्यास, खाली सुनना नहीं है, उसका निरंतर अभ्यास करना है। तो एक गायत्री मंत्र करते हैं इसी भाव के साथ कि हम इस भाव में तटस्थ होकर स्थित हो जाएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे गुरुदेव क्या लिख रहे हैं? इस प्रकार विचार करने से मालूम पड़ता है कि प्रेम ही सर्वस्व है। मानव जीवन की कुंजी प्रेम ही है और उसी से समस्त संसार को हिला रखने की सामर्थ्य मनुष्य में है। इसलिए प्रत्येक की तरफ प्रेम के विचार रखो और सबसे प्रेम के ही विचार प्राप्त करो। यदि ऐसा ना करके दूसरों के प्रति द्वेष और निश्चय के विचार रखोगे तो अन्य लोगों से भी आपको वैसे ही विचार और व्यवहार प्राप्त होंगे। तो जो बोएंगे वो काटेंगे, ये सिद्धांत तो गुरुदेव दे ही चुके हैं। और बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन स्वाध्याय ना हो उससे अच्छा है कि थोड़ा सा स्वाध्याय कर लें, थोड़ी छोटे छोटे स्वाध्याय बना लें, कम से कम कुछ पढ़ तो लेंगे। तो मेरी परिस्थितियों में ये आवाज़ है, इसलिए सॉरी। हालांकि हमारे टेक्निकल टीम है, संदीप भैया, वो मेहनत करके इस आवाज़ को बहुत कम कर देंगे, आप तक पहुंचने नहीं देंगे ज़्यादा। तो अब गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर जो चाहिए वो देना शुरू कर दो। बहुत मांगते मांगते बहुत समय बीत गया। सम्मान चाहते हो तो सम्मान दो, प्रेम चाहते हो तो प्रेम दो, आनंद में जीवन जीना चाहते हो तो आनंद बांटना शुरू करो, उसको महसूस करना शुरू करो। और तरीका एक, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, और उस अभ्यास को तटस्थता से जीने के लिए दूसरा तरीका, साधना, उपासना, आराधना। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उपासना, उसके बाद साधना जो नॉन स्टॉप होती है, और फिर आराधना। आगे लिख रहे हैं, द्वेष और उनसे उत्पन्न होने वाली अन्य भावनाएं अस्वाभाविक, अप्राकृतिक होने के साथ सबसे विश्व व्यवस्था के प्रतिकूल होती हैं। जिस प्रकार प्रेम ईश्वरीय नियम का अनुसरण करना है, उसी प्रकार प्रेम की विरोधी भावनाएं ईश्वरीय नियमों की विरोधी हैं। तो अगर हम खुद को आस्तिक कह रहे हैं और उसके बाद भी हमारे मन में प्रेम के विपरीत भाव या विचार आ रहे हैं, तो फिर हम कौन से लेवल के आस्तिक हैं, हम अपने आप से पूछ लें। क्योंकि हम ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध जा रहे हैं। प्रकृति ने हमेशा प्रेम दिया है। ईश्वरीय नियम की बात करें तो सूर्य प्रेम दे रहा है, हवा, पानी, प्रकृति सब कुछ हमें केवल दे रहा है। हम कब देना शुरू करेंगे? हम कब तक मांगते बैठेंगे? यही बात गुरुदेव कह रहे हैं। तो यहाँ पे यह स्पष्ट है कि जहाँ ईश्वरीय नियम का विरोध अथवा उल्लंघन होगा, वहाँ उसके फलस्वरूप किसी दुख या व्याधि का किसी न किसी रूप में उत्पन्न होना अनिवार्य है। इस नियम से बच सकना असंभव है। यदि तुम क्रोध, द्वेष, निंदा, तिरस्कार, बुराई के विचार करते रहोगे तो उसका जहरीला और हानिकारक प्रभाव तुम्हारे मन और शरीर पर अवश्य पड़ेगा। तो जितने भी लोग, हम लोग बीमार हो जाते हैं ना, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, थायराइड, बीपी, शुगर, कुछ बीमारियों के नाम ले रही हूँ, लेकिन n नंबर ऑफ डिजीज, ये सारी बीमारी की जड़ कहाँ है? हमारे विकृत भावनाओं में। जितनी ज्यादा हमारी भावनाएं विकृत हैं, उतना ज्यादा हम बीमार हो गए। हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये सारी चीजें जहर हैं। किसी के लिए अनुचित सोचना, किसी के लिए द्वेष होना, गुस्से का संस्कार होना, अब्यूजिव लैंग्वेज बोलना, और हर किसी को जजमेंट की दृष्टि से देखना, हर किसी के लिए धारणा बना लेना, ये सब एक तरह का जहर है। जितना जल्दी हम इस जहर से मुक्त हो जाएंगे, उतना हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा और उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पॉजिटिवली पड़ेगा ही पड़ेगा। कुछ लोगों को देखा है ना, कोई मेकअप नहीं करते, कोई फेशियल नहीं कराते, लेकिन चेहरा क्या एनर्जी रेडिएट करता है। अनंत अनंत ऊर्जा कहाँ से आ रही है? अंतःकरण से आ रही है।
मन से आ रही है, अंतरात्मा से आ रही है। तो हमारा अंतरात्मा का दर्पण ऐसा साफ हो जाए, मतलब इतना आनंद आ रहा है मुझे इस स्वाध्याय को करने में। ऐसा लग रहा है कि क्या रिमाइंडर दिया है गुरुदेव ने अच्छा वाला। तो अब हम कहाँ हैं, हमें कहाँ से शुरू करना है, हमें कहाँ तक जाना है, सब सामने है। यात्रा अभ्यास की है, अभ्यास शुरू कर देते हैं, मंजिल मिल ही जाएगी। मंजिल के पीछे मत भागना, इस पल का आनंद, ये वाला मोमेंट, बस यही एक पल है जो जीवन का सत्य है। आगे लिख रहे हैं, इसी के फलस्वरूप हमारे शरीर का ढांचा निर्मल होकर तरह तरह के रोगों की उत्पत्ति करता है। इसी तरह आपके अशुभ विचार आपके लिए विनाशकारी सिद्ध होते हैं। इतना ही नहीं, उन अशुभ विचारों से आकर्षित होकर अन्य लोगों की तरफ से भी वैसे ही दूषित विचार आते हैं, आपके भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं और आपका शरीर का और भी अधिक नाश कर देते हैं। अब सिंपल बात है, अगर कहीं पर चीनी गिरी है, कुछ मीठा गिरा है, तो कोई एक चींटी थोड़ी ना आएगी। अगर चीनी मीठी गिरा है तो बहुत सारी मक्खी आ जाएंगी, बहुत सारी चींटियां, झुंड का झुंड आएगा। तो मेरे अंदर अगर एक लोअर इमोशन है तो पूरा झुंड का झुंड आके उस पर इम्पैक्ट करेगा, बाकी लोगों को भी वही, क्योंकि हम वही रेडिएशन यूनिवर्स में डाल रहे हैं। जो डालेंगे वैसे ही लोग हमारे चारों तरफ एकत्रित हो जाएंगे। चॉइस हमारी, निर्णय हमारा कि हमको क्या चाहिए। अगर हमारे भीतर प्रेम है तो हमारे चारों तरफ ऐसे लोग इकट्ठे हो जाएंगे जिनके अंदर वही प्रेम भाव भरा हुआ है। अगर हमारे अंदर कोई भी लोअर इमोशन है तो हमारे आसपास ऐसे ही लोग इकट्ठे हो जाएंगे जो उन लोअर इमोशंस को और एनर्जी दे दें, उनको बढ़ा दें। तो यात्रा हमारी, चॉइस हमारी, निर्णय हमारा। परमात्मा का काम इतना ही होता है कि हमारे पास सही ज्ञान पहुंचा दे। तो अगर हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं, अगर ये ऑडियो आप तक पहुंच रहा है तो कृपा हो गई। अब कृपा के बाद क्या है? पात्रता के लिए मतलब अभ्यास। अब शुरू हो जाओ, अभी उठ जाओ, सबको क्षमा कर दो, क्योंकि कोई दूसरा था ही नहीं। सबने कुछ ना कुछ सिखाया, सबको थैंक यू बोलो और आगे बढ़ो। जो तलवार उठाता है वह तलवार से ही मरता है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए कुआं तैयार रहता है। इस लोकोक्ति में गंभीर वैज्ञानिक सत्य निहित है, साइंस है। जो लोग विचार शक्ति की सूक्ष्म शरीर के विषय में ज्ञान रखते हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध द्वेष के विचार करते हैं तब वे विकराल राक्षस की तरह उस व्यक्ति के पास जाते हैं और वहां भी वैसे ही द्वेष के विचार उत्पन्न करके प्रथम मनुष्य के पास ही वापस चले जाते हैं। केवल द्वेष के विचार का ही नहीं, वरन काम, क्रोध, मद, लोभ आदि के विचारों का भी ऐसा ही अवसर होता है। ऐसी दूषित भावनाओं को हृदय में स्थान देने से जिसके प्रति वे प्रकट की जाती हैं उसकी बजाय अपनी ही अधिक हानि होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, सीधा सीधा जो हम यूनिवर्स में डालेंगे वही लौट कर आएगा। एक्सपेरिमेंट करके देख लो, किसी एक थॉट को तीनों शरीरों के साथ यूनिवर्स में नॉन स्टॉप डालो, उस पर चिंतन मनन करते रहो, वो सत्य हो जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट बताया था ना एक बारी, आप आज ही करके देख लो। आंखें बंद करो, अपने हृदय चक्र पर मुस्कुराओ और भावना करो कि यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की सारी प्रसन्नता हमारे इर्द गिर्द है, हमारे भीतर और बाहर है। और हर एक घंटे में आंखें बंद करनी है, एक गायत्री मंत्र करना है और इसको विजुलाइज करते जाना है हर एक घंटे में। और सबसे पहले क्या करना है, अपने हार्ट पर मुस्कुराना है, खिलखिलाकर एकदम, मतलब सहजता से हंसना है। कारण नहीं ढूंढना हंसी का, भी मत कहना हमको तो हंसी नहीं आ रही हृदय चक्र पर ध्यान करते हुए। आ जाएगी हंसी, आंख बंद करो और मुस्कुराओ, अच्छे से मुस्कुराओ और भावना करो, हे ब्रह्मांड की समस्त दिव्य ऊर्जा, हे ब्रह्मांड की समस्त प्रेम की, आनंद की शक्ति, आप मेरे भीतर और बाहर व्याप्त हैं। मुझे इस बात का ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, हम इसका अनुभव करना चाहते हैं। और फिर से मुस्कुराओ और एक गायत्री मंत्र मन ही मन पढ़ो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हर एक घंटे में इस प्रक्रिया को दोहरा लेना। आप देखोगे 24 घंटे के अंदर अनवांटेड हैप्पीनेस आके आपको घेर लेगी। आपको पता है अनवांटेड वर्ड शायद यहाँ पे अनुचित है, अकारण प्रसन्नता आकर आपको घेर लेगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप प्रसन्न क्यों, आप हैप्पी क्यों, लेकिन यू विल बी हैप्पी। एक्सपेरिमेंट करके देख लो, केवल एक्सपेरिमेंट के तहत पर है, तीनों शरीरों से करना है। अगर भाव, विचार और शरीर एक भी चीज मिसिंग है तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो एकदम बैठना है शांति से, पहले भाव शरीर पर मुस्कुराना है, उसके बाद विचार शरीर पर धारणा बनानी है और फिर वाणी से पूरे दिल की गहराइयों से मंत्र पढ़ना है और आगे बढ़ना है। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इस प्रकार प्रेम का उत्पादक है और द्वेष देश को पैदा करता है। प्रेम और शुभ भावनाएं शरीर को प्रोत्साहन तथा जीवन प्रदान करती है, जबकि द्वेष और अशुभ भावना से शरीर के भीतर खराबी पैदा होती है और वह धीरे धीरे निर्बल या दूषित होने लगता है। इसके विपरीत जो भी द्वेष का उत्तर प्रेम से देता है उसके मन तथा शरीर पर दिन ब दिन उन्नति होती जाती है। इतना ही नहीं, इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप हमसे द्वेष रखने वाला व्यक्ति भी हमारा मित्र बन जाता है और उसका भी कल्याण ही होता है।
कोई कितनी भी ब्लैक बॉल डाले, हमको तो व्हाइट ही बॉल डालनी है, क्योंकि जिसने ब्लैक बॉल डाली उसने मुझे रेस करने के लिए, मेरी आत्मा के कल्याण के लिए ब्लैक बॉल डाली। सीधा फंडा है। अभी क्यों में पड़ जाएंगे, अरे सामने वाला क्यों करता है ऐसा, इसने गुस्सा क्यों किया, इसने हमारी बात क्यों नहीं मानी, तो क्यों के उत्तर नहीं मिलेंगे आपको। क्यों का सिंपल उत्तर है, आत्मनिर्माण की यात्रा है, ऊंचा उठेंगे कैसे अगर परीक्षाएं नहीं आएंगी। तो इनफैक्ट जो लोग ब्लैक बॉल डाल रहे हैं उनके लिए ज्यादा करुणा संवेदना होनी चाहिए हृदय में, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं मिला जो हमको मिल गया कृपा से। उनको नहीं पता, वो इनोसेंट है। उनकी आत्मिक यात्रा के लिए प्रार्थना कौन करेगा? हमारी जिम्मेदारी है प्रार्थना करना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और प्रेम की शक्ति ये करा सकती है। तो हम अब हमारे ऊपर है हमें क्या करना है। गुरुदेव ने तो मतलब उन चीजों को गुरुदेव ने शब्द दे दिए जिन्हें गूंगे का गुड़ कहा जाता है, उन चीजों को गुरुदेव ने शब्द दे दिए। बड़ी कृपा है। इस भाव को लिखना बड़ा कठिन है। ये भाव वो है जो जिया जा सकता है। इसको लिखने के लिए गुरु चरणों में अनंत प्रणाम है कि हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं जो हर चीज को हम तक इतनी सरलता से पहुंचा रहे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? केवल एक कदम उठाना। एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। गुरु नानक देव जी कहा करते थे, गुस्से की बात का उत्तर नम्रता से दो, देश युक्त आक्षेप का उत्तर स्नेहपूर्ण शब्दों से दो। तुम प्रेम युक्त हाथों से हाथी के केवल एक बाल को पकड़कर उसे चला सकते हो, इसलिए अपने शत्रुओं को भी नम्रता और विनय से जवाब दो। शांति का उल्लंघन करना ही पाप है। हिंदू शास्त्रों का तो सर्वत्र यही मत है कि अशुभ का बदला शुभ से दो, द्वेष को प्रेम से जीते। द्वेष का नाश कभी द्वेष के द्वारा नहीं हो सकता, पर प्रेम से हो सकता है, और ये अटल सत्य है। माने या ना माने, पर जीवन का सत्य यही है। और आज इसी भावना के साथ स्वाध्याय समाप्त करते हैं। यही प्रार्थना कि हम सबके भीतर ये प्रेम जाग जाए बस। और ये अनुभव की यात्रा है, तो बहुत बहुत सारी प्रार्थना सभी के लिए जो इसे सुन रहे हैं कि हम इस प्रेम को महसूस कर सकें, जी सकें, इस प्रेम का आनंद उठा सकें, लाभ उठा सकें, और फिर हमारे भीतर से निकलने वाली गुरु के प्रेम की ये वाइब्रेशन जन जन तक पहुंच सके। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।